मनु फांद से कैसे बचें? मनु जाल से बचना है तो कभी लोभ मत करो। लोभ की जाल में शिकारी अगर फंसा लिया तो निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक जातक कहानी है। एक सुंदर मृग था। वह अवसर पाते ही राजा के बगीचे में घूमने आता और अच्छी अच्छी कोमल कोमल घास खाकर वह भाग जाता। माली उसे भगाने की कोशिश करता मगर वह आ ही जाता। माली बहुत परेशान हो गया था। एक दिन राजा बगीचे में टहलने आया। उस समय उसकी निगाह उस हिरण पर पड़ी। राजा ने देखा हिरण बहुत सुंदर है। राजा की इच्छा हुई उसके सिर पर हाथ फेरे, उसके शरीर को सहलाए। कौन सा उपाय किया जाए हिरण मेरे पास आए। राजा ने मालिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मालिक, ए मालिक, वह जो हिरण दिखाई पड़ रहा है बहुत सुंदर है। उसे मैं अपने पास चाहता हूँ कि मेरे पास आए और उसके सिर पर अपना हाथ रखूं और उसके शरीर पर अपना हाथ सहलाऊं। क्या तुम उसे मेरे पास पकड़ कर ला सकती हो? मालिन ने कहा, महाराज, वैसे तो वह बहुत होशियार है, फिर भी यदि थोड़ा मध यानी शहद मिले तो मैं उसे दरबार के अंदर तक भी ला सकती हूँ। राजा सोचने लगा, मृग को पकड़ने के लिए तो जाल बिछाया जाता है। यह मालिन जाल मांगने की बजाय मधु क्यों मांग रही है? मालिन की बात राजा समझ नहीं पाया। फिर भी बहुत से मधु दरबार से मंगवा कर मालिन को दिया। मालिन मधु लेकर खुशी खुशी बगीचे में आई। वह मधु को जहाँ मृग चरने आता वहाँ की घास पर मधु से चुपड़ दिया। रोज की तरह मृग बगीचे में आता, मधु लगी घास को खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। जब कुछ दिन मृग मधुलिप्त घास को खाकर आदी हो गया तो मालिन ने अपने आप को प्रकट कर दिया। पहले मृग देखकर भागता था, धीरे धीरे उसने भागना भी बंद कर दिया। कुछ दिन बाद से तो मालिन के हाथ में लगी मधुलिप्त घास भी खाने लगा। धीरे धीरे डर जाता रहा। इस प्रकार मालिन ने उसका विश्वास जीत लिया। अब उसने राज दरबार से लेकर बगीचे तक पूरे रास्ते पर मधु लगी घास बिखेर दी। इसके बाद वह स्वयं घास की पूड़ी को बगल में दबाकर मधु के डिब्बे को अपने कंधे पर लटका कर खड़ी हो गई। मृग के अंदर से मालिन का डर तो पहले से ही समाप्त हो गया था। अब वह आत्मविश्वास में भरकर रस तृष्णा में बंदी मालिन के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। राजभवन में मृग जैसे ही प्रविष्ट हुआ, मालिन ने दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर मृग बहुत घबरा गया। इतने सारे मनुष्यों को वहां देखकर वह कांपता हुआ राजभवन में चारों तरफ भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। राजा ने मन में सोचने लगा, यह मृग अपने स्वभाव के अनुसार जहां मनुष्य दिखाई देने की जगह एक सप्ताह तक वहां नहीं जाते, मनुष्यों से छिप कर रहने वाला यह अति शीघ्रगामी मृग रस तृष्णा में बचकर अब ऐसी जगह आ गया है। ठीक ही कहा है कि लोक में लोभ लालच से बढ़कर कोई अन्य बुरी चीज नहीं है।